शादी कब करवा रही है? ढूंढ देना कोई। बिलावल भुट्टो जरदारी अगर आपको प्रपोजल भेजते हैं तो आपका जवाब क्या हो? इतनी में नूराफत है, वो मुझे क्यों भेजेंगे? आज आपको एक ऐसा मुनफरिद लाइफस्टाइल दिखाएंगे कि पाकिस्तान की पहली मशहूर ढोल प्लेयर अरिश्मा मरियम, उनका करोड़ों रुपए का घर है और सबसे बड़ी चीज ये है कि उन्होंने अपने घर में ही एक सैलून तैयार किया हुआ है अपने तैयार होने के लिए। उनसे बात करेंगे, उनसे जानते हैं कि वो अपना पूरा दिन कैसे गुजारती हैं। करोड़ों की गाड़ियाँ, करोड़ों के जो घर हैं वो कैसे बनाए हैं। एक इवेंट के 20 लाख रुपए ले रही है। तकफार 20 लाख रुपए तो मैं नहीं ले रही हूँ। कितने लेती हैं इवेंट से? पूछ के क्या करना है? कौन सा मुझे किसने रिश्ता निशान रोकड़ी के साथ आपको जोड़ दिया जाता है, क्या फील होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, आपने बेशुमार सियासतदानों और अदाकारों के तो लाइफस्टाइल देखे होंगे। आज आपको एक ऐसा मुनफरिद लाइफस्टाइल दिखाएंगे कि पाकिस्तान की पहली मशहूर ढोल प्लेयर, यानी कि मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो हैं अरिश्मा मरियम। उनका जो करोड़ों रुपए का घर है और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि उन्होंने अपने घर में ही जो है एक सैलून तैयार किया हुआ है अपने तैयार होने के लिए। उनसे बात करेंगे, उनसे जानते हैं कि वो अपना पूरा दिन कैसे गुजारती हैं। करोड़ों की गाड़ियाँ, करोड़ों के जो घर हैं वो कैसे बनाए हैं। स्टे विद अस, बात करते हैं उन्हीं से। अस्सलाम वालेकुम अरिश्मा, क्या हाल चाल है आपका? ठीक है, खैरियत से? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छा अरिश्मा, मुझे ये बताइएगा कि लाहौर के दिल के अंदर इतना खूबसूरत घर जिसकी कीमत करोड़ों रुपए में है, इतनी महंगी गाड़ियाँ, ये क्या शुरू से ही आप इतनी अमीर थी या ढोल ने इतना अमीर कर दिया? नहीं, जो शुरू से ही था। ढोल ने तो चले बूम दिया है, पैसे दिए हैं, लेकिन घर मेरा पहले से ही था, गाड़ियाँ पहले से ही थी। मुझे ये बताइएगा ये कितने मरले पर मुहित है ये घर, कुछ आइडिया है? 1.5 कनाल में। 1.5 कनाल, यानी कि मरले का हिसाब ही नहीं है, 1.5 कनाल। अरिश्मा, मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपके घर में जो है टोटल कमरे कितने हैं? आपने अपने घर को क्या खुद डेकोर किया हुआ है? 3 रूम। अच्छा, पहले पता ही नहीं था कि कितने कमरे हैं? नहीं पता है, लेकिन वैसे कभी इंटरव्यू में बताया नहीं है ना जी। 3 रूम नीचे हैं, 3 ऊपर हैं, 2 किचन्स हैं, लिविंग रूम है, सिटिंग रूम, मजलिस अभी मैंने रिसेंटली बनवाई है, फिर जैमिंग रूम है। अच्छा, सबसे पहले जी देखते हैं, आपको दिखाते हैं कि अरिश्मा का जो जैमिंग रूम है, जिसको आम जो ज़बान में हम म्यूजिक रूम भी कहा जाता है, जहां पर ये बैठकर ढोल भी प्ले करती हैं, धुनें भी बनाती हैं। अच्छा अरिश्मा, मुझे ये बताइएगा कि कहा जाता है कि किसी भी चीज़ से जब मोहब्बत होती है तो इंसान का ध्यान, इंसान की सारी सोच, वहमो गमान ख़त्म हो जाता है, सिर्फ ध्यान इधर रहता है। तो आपके साथ भी अक्सर 15 किलो का आपने ढोल उठाया हुआ हो ना, तो सब कुछ पता लगता है। यानी कि आपका ध्यान कहीं भी नहीं जाता। शोज पे देखे मल्टीपल चीज़ें चल रही होती हैं, आपने स्माइल भी करनी है, आपने अपने आप को कैरी किया हुआ है, आप किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, फिर आपने 15 kg उठाया हुआ है, फिर आपने इसको प्ले करना है, फिर आपने इंजॉय करना है, फिर बैंड मेंबर साथ हैं, उनकी बीट को, उनके रिदम को साथ लेके चलना है। तो शो पे मल्टीपल चीज़ें चल रही होती हैं दिमाग में। आम ढोल में और इस ढोल में क्या फ़र्क है? ये मेरा ढोल है। आम ढोल में और इस ढोल में ये फ़र्क है जी। एक तो ये मेरा ढोल है। ये हो गया। दूसरा क्या है? और दूसरा ये कि कुछ स्पेशल चीज़ नहीं है इसमें, यानी कि सेम लकड़ी वही है, सेम चीज़ें वही है, वज़न कुछ कम? वज़न मुझे उनका तो नहीं पता मुझे। मेरा जो प्रैक्टिस वाला ढोल है वो 18 kg है। अच्छा। और ये मेरा कॉन्सर्ट वाला ढोल है, ये 15 kg है। 15 kg है। तो यहाँ पर इस कमरे में जो है बाकायदा तौर पर कंपोजिंग होती है, म्यूजिक बनता है एक मुनफरिद अंदाज में। तो अरिश्मा, इस कमरे के बाद और कौन सा कमरा है? ये मजलिस रूम है। ये अच्छा, मजलिस रूम। इसको मजलिस रूम क्यों कहा जा रहा है? ये अरबिक सिटिंग है। ज़्यादातर ये जो फ्लोर सिटिंग होती है उसको अरबिक मजलिस को कहा जाता है। ज़्यादातर मामा न्याज बहुत ज़्यादा करवाती हैं, तो फिर हम यहीं पे बैठ के पढ़ाई वगैरह करते हैं। इसमें इस रूम का, यानी कि मजलिस
रूम का बनाने का मकसद क्या था? मकसद यही था कि हम सब जब पढ़ाई वगैरह करते हैं तो नीचे बैठते हैं। अच्छा। तो सब हम सोफाज के बजाय हम ये जो कुशन्स हैं इसके ऊपर इजीली बैठ के कुरान पाक पढ़ सकें या यासीन या कुछ भी पढ़ रहे हैं, घर में कोई न्याज वगैरह कराएं तो इसी रूम में हम सही। करवाएं। अरिश्मा, इसके बाद आपका और कौन कौन से रूम हैं, कहाँ पर हमें विजिट करवाएंगे, मुझे बताइएगा। साथ साथ कि आपने बताया कि आप शुरू से ही बहुत अमीर हैं। आपके वालिद साहब क्या करते थे? हमारे केमिकल्स का बिजनेस था, कार शोरूम थे। और किचन भी विजिट करना है आपने। वैसे नॉर्मली किचन में मैं जाती नहीं हूँ, लेकिन आपको मैं विजिट करा देती हूँ। अच्छा, आप किचन में नहीं जाते? नहीं, मैं किचन में नहीं जाती हूँ। किचन में ना जाने की वजह क्या है? मुझे कुछ बनाना ही नहीं आता। अरिश्मा इतनी बातें बना लेती है, इतने पैसे कमा लेती है। मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता। आपको पता है कि ये गर्मियों से बाहर आ जाए। तो मैं किचन में इसी तरह से जाती हूँ जैसे मैं अभी गई हूँ। नाज़रीन देखिए, गर्मी बहुत थी और किचन में जाना नहीं। अच्छा रिश्मा, वाकई में आपको कुछ बनाना आता है? हेल्पर है, वो पानी गर्म करके ले आती है, मैं बस उसका पैकेट खोल के कार्डमम टी का वो मिक्स कर लेती हूँ बस। आपने कहा कि आपको गर्मी लगती है, तो आप जब इवेंट्स पर जाते हैं तो वहाँ पर भी तो गर्मी वाला समा होता है, तो क्या समझते हैं? वेडिंग हॉल्स के अंदर एसीज होते हैं, लेकिन ढोल बजाते हुए ऑब्वियस सी बात है स्वेटिंग हो रही होती है, लेकिन एसी में तो साथ साथ चल रहे होते हैं। सही। अरिश्मा, मुझे ये बताइएगा, आपकी ये जो आपने किचन का विजिट करवा दिया, इसके बाद आपका जो पर्सनल कमरा है जहाँ पर आप बाकायदा तैयार होती हैं, वो कौन सा कमरा वो ऊपर है? आए जी, चलते हैं। तो जो सैलून बनाया है, बेसिकली वो सैलून बनाने का मकसद क्या था? पैसे बचाती है रिश्मा? एक्चुअली सैलून नहीं है, वो मेरा मेकअप रूम है। अच्छा, जस्ट मेकअप रूम? हाँ जी, वो सैलून नहीं है। सही। यानी कि अगर अरिश्मा ने तैयार होना होता है तो अरिश्मा क्या खुद तैयार होती है या फिर? नहीं, मैं खुद से ही तैयार होती हूँ, ज़्यादातर मैं खुद से ही तैयार होती हूँ। वंस इन अ ईयर अगर मुझे मतलब बाहर से कहीं से मेकअप कराना है तो वो मैं शैला से कराती हूँ, अदरवाइज मैं खुद से ही तैयार होती हूँ। अच्छा, आप खुद से भी तैयार हो जाती हैं। तो अरिश्मा, ये आपका माशाल्लाह रूम है, ये हर तरफ काला रंग है और हमने देखा कि जब आपकी स्टार्ट वाली वीडियोस हैं उसमें भी आपने ब्लैक कलर की टी शर्ट वगैरह पहनी थी। आपका फेवरेट कलर कौन सा है? एक्चुअली फेवरेट कलर मेरा ब्लैक ही है और मैं रूम में कुछ ना कुछ चेंजिंग करती रहती हूँ। पहले सारा विसाची स्टाइल में था, उससे बहुत पहले पिंक था। अच्छा। बिल्कुल ही पिंक था। अरिश्मा तैयार कहाँ होती है? ये मेरा मेकअप रूम है, इधर ही मैं तैयार ओह माय होती हूँ। गुडनेस, यहाँ पर आप आए, हर तरह की आपको नेल पेंट मिलेगी, लिपस्टिक मिलेगी, फाउंडेशन मिलेंगे, कॉम्पैक्ट मिलेंगे। ओह माय गुडनेस, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है, मेरे कैमरामैन वहीद आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ ब्रांड्स, मैं कहूँगा मुख्तलिफ कंट्री से आए हुए परफ्यूम्स यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, इसमें परफ्यूम्स, इन परफ्यूम्स की मालियत कितनी होगी? आइडिया जस्ट राउंड अबाउट फिगर जो है ये वो। तो बंदा बताते हुए थोड़ा बुरा लगता है। अब ये यहाँ पे सारे मेन परफ्यूम्स हैं, ज़्यादातर 99% जो हैं वो मेन परफ्यूम्स हैं, क्योंकि मैं अपने फादर के परफ्यूम्स लगाती थी। अच्छा। तो मुझे वही शौक है। और जो राउंड अबाउट जिनको जो यूज़ करते हैं उनको पता है ये कितने के होंगे। फिर भी आइडिया, ये जितने भी परफ्यूम्स हैं राउंड अबाउट कितनी मालियत के होंगे? ये तो बंदा ऑड लगता है मेरे को कि जी इतने करोड़ का मेरे पास मेकअप है। करोड़ ना बोले, नहीं, आइडिया। एक दो इंटरव्यूज मैंने देखे हैं जिसमें वो पता नहीं वो बता रहे करोड़ों का मेकअप है, करोड़ों के परफ्यूम्स है, लाखों का। मेकअप तो वैसे महंगा भी होता है ना? महंगा होता है, लेकिन 5-10 करोड़ का मेकअप तो नहीं होता ना। तो ये फिर परफ्यूम्स कितने के होंगे? बस थोड़े से 5-10,000 के होंगे। ये जी 10,000 मैं लाइव कह सकता हूँ, मैं 10,000 इनको ऑन द स्पॉट पे करता हूँ, लेकिन आपकी मेरी डील होगी 10,000 नहीं, बल्कि मैं 10 की बजाय 20,000 पे करता हूँ, ये सारे परफ्यूम्स मेरे हो जाएंगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। फिर आप बता दें कितनी मालियत बनती है? कितने के ही होंगे, ज्यादातर कितने के होंगे? मैंने एक की नहीं, सब की मालियत पूछी है। यूएई से भी आए हुए हैं। जो लोग यूज कर रहे हैं उनको पता है कि इसकी क्या प्राइस है। मैं क्या कोट करूंगी, कितने का होगा? जब मैंने परचेज किया था मैंने 54,000 का लिया था। तो ये मैं कितना खुशकिस्मत था कि 15 से 20 हज़ार रुपए में मैंने तो सारे परफ्यूम्स ले जाने थे। क्या ये कह सकते हैं कि अरिश्मा जो है वो फ्रेंडली कम है या दोस्ती को? मैं थोड़ी मटेरियलिस्ट कम हूँ।
अच्छा ये ज़रा मैंने सख्त बात कर दी। नॉर्मली लड़कियां होती हैं ना, मतलब मैं सबकी बात नहीं कर रही, एक दो मेरे सराउंडिंग मैंने ऐसी देखी हैं कि वो कहती हैं कि भाई हाथ मिलाओ, तो हाथ मिलाने के भी वालेकुम अस्सलाम करने के भी ऐसे होते हैं। अच्छा, तो आप भी पैसे नहीं मैं ऐसे नहीं हूँ। इस सारे जो आपका मेकअप रूम है, इसमें से सबसे ज्यादा कॉस्टली कोई एक चीज मुझे चुनकर बता दे जिसकी आपके मुताबिक बहुत वैल्यू है। सबसे ज्यादा कॉस्टली मेरे पापा की पिक्चर है इस रूम में। नाज़रीन देखिए, कहा जाता है कि बाप और बेटी का जो रिश्ता है वो काफी अनमोल होता है। कोई ऐसा यादगार लम्हा जो आज भी आपको जब याद आता है तो बहुत सारे हैं, कोई एक तो है नहीं, बहुत सारे हैं। स्पेशली जब मुझे सोते हुए उनकी बहुत याद आती है। मैं उनके बाजू पे सोती थी, बड़े होकर भी। अच्छा। इस एज में भी तो वो मामा को कहते थे कि मैं थक जाऊँ तो इसको बोलो तो ऐसा सोया करे। मैं अपने पापा के साथ सोती थी। अच्छा। और मैंने जब उन्होंने शोरूम से आना है या फैक्ट्री से आना है, मैं उनको दबाती थी। बहुत मुश्किल सवाल तो नहीं है, तो शादी कब करवा रही है? ढूंढ देना कोई। आप शादी में आज सुनने में आया कि आपकी उम्र जो है वो माशाल्लाह कोई, अच्छा 27 साल। I'm 27। फिर तो हम एज हो गए। तो बताइएगा रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, हम कुछ अभी कुछ प्लान कर सकते हैं। I'll go for the arranged marriage। और तो अरेंज कर लेंगे मामा और नाना बू की मर्जी से, तो मना लेंगे। जो उनको एक्सेप्टेबल है बस ठीक है। मेरी पर्सनली कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है। मुझे बहुत पैसों वाला लड़का नहीं चाहिए। मुझे मेरे पास है भी नहीं। मैं ऑनर ये बता रहा हूँ, I have no money। ये लाइटर मूड में है, इसे सीरियस ना लीजिएगा, क्योंकि वैसे भी आपको काफी ट्रोल किया जाता है जी। तो जिंदगी में जब ट्रोलिंग होती है तब क्या महसूस होता है? वही तो फेम देता है। जब आप ट्रोल होते हैं वही चीज़ आपको फेम देती है, क्योंकि आप लोगों की गॉसिप में आ जाते हैं। जब आपके बारे में गॉसिप नहीं होगी तो नोबडी नोज यू। यही तो मजा आता है ट्रोलिंग का। कभी कभार बुरा भी लगता है कि यार आप लोग एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। वो जो मजहबी कमेंट करते हैं ना, कि आप देखें मजहब को क्यों बीच में ला रहे हैं। आप खुद मौलवी टिकटॉक पे क्या कर रहे हैं। आप सर पे दुपट्टा लो, जाके अपनी बहन को बोलो दुपट्टा ले। आप खुद दुपट्टा ले लो। आप मुझे जो कमेंट कर रहे हो सर पे दुपट्टा लो, मजहब को तो नहीं ना बीच में लाना चाहिए। बिल्कुल, मैं वैसे किसी की चीज को हाथ नहीं लगाता, लेकिन ये बड़ी कीमती चीज है। इसके ऊपर जो है 1 लाख सब्सक्राइबर्स का इनको जो है सिल्वर बटन भी यूट्यूब से मिला। मुझे ये बताइए, जब ये अनबॉक्स किया, इसकी अनबॉक्सिंग की, वैसे तो बहुत पीआर आते होंगे, इसकी अनबॉक्सिंग जब की क्या उस वक्त तासुरात थे? क्या मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी कि मेरा सिल्वर बटन आ गया हुआ है, लेकिन आई स्वेयर आई रियली डोंट नो व्हाट टू अपलोड। मैं व्लॉग बनाती हूँ, एडिट करती हूँ, डिलीट करती हूँ। हाँ, बस वो ऐसे ही है, ये जी मैं जा रही हूँ, ये जी मैं तैयार हो रही हूँ, हाँ। और वो भी बिक जाता है। नहीं, वो इतने बोरिंग से, मुझे खुद को इतने बोरिंग लगते हैं कि मैं खुद ही डिलीट कर देती हूँ। अच्छा, आज तक YouTube से पैसे कितने कमाए? वही तो मैं बता रही हूँ, कोई नहीं कमाए मैंने YouTube से पैसे। 50,000 ज़्यादा से ज़्यादा कमाया आ जाता है। मैंने अभी तो मैं अपलोड ही कुछ नहीं करती हूँ। जो बस एक ही दफ़ा अर्निंग मैंने की है यूट्यूब से, वो 50,000 की हुई है। और उस 50,000 को निकलवाया कैसे था? वो घर पे ही आ गए थे शायद। वो बैंक में आते हैं ना, वो आपने करना होता है, वो सारा मैनेजर ही करते हैं। मुझे नहीं इसकी इतनी आपको नहीं पता। हाँ। लेकिन ये जी देख लें, इसके ऊपर बाकायदा तौर पर लिखा हुआ भी है अरिश्मा मरियम। लास्ट टाइम काफ़ी ट्रोल भी किया गया, आपने किसी की तस्वीर फाड़ी और वट एवर टिकटॉक पे अरिश्मा हुई थी कि कोई तस्वीर जो है वो फाड़ दी और ये वो, और कहा जा रहा था कि ब्रेकअप हो गया, कोई कह रहे थे तलाक हो गई, कोई कह रहा था कुछ कह रहा था। इवन दो आप तो अभी अनमैरिड है जी, तो आपका तो अभी शादी का प्लान है जी। तो जो ज़िशान रोकड़ी के साथ आपको जोड़ दिया जाता है, क्या फील होता है? अच्छा जी, देखिए, जब आपका खुद का इनर क्लियर है, आपको खुद को पता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो एक बहुत अच्छे कॉलीग हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। वो एक गाने के बोल ऐसे थे, तेरी तस्वीर नू नोच के फाड़ देते मैं तेरे सही नोचिया पैर दी जूती ना सही नोचिया मैंने फाड़ दी तस्वीर और मैंने पूरा कैसे फाड़ी, कैसे यूं पकड़ के वो पूरा एक्ट। तो ज़िशान साहब वहाँ पर मौजूद थे? नहीं थे, नहीं उन्हें फोन नहीं किया उन्हें ये नहीं किया यार आपको तो मैंने वो चांस भी दिया है, मेरे साथ आपने काम भी किया है, तो आपको और कोई तस्वीर नहीं मिली? आपने मेरी ज़िशान की तस्वीर फाड़ने का मकसद ये था क्योंकि मेरी टिकटॉक पे ज्यादातर मेरी वीडियो ज़िशान के साथ। हाँ, और लोग ये भी कहते हैं कि आपके जो कपड़े हैं, ड्रेसिंग कोड जो होता है
बिल्कुल सेम वो तो हम होता है। डिसाइड करते हैं ना पहले कि हमने ये पहनना है। अच्छा ज़ीशान साहब अगर आपको डिमांड करते हैं, ज़ीशान जी। रोखड़ी, वैसी जी। बात है सराय की पट्टी के एक बड़े मशहूर और नामवर उनके वालिद साहब भी जी। और उनके बाद वो और उनके भाई भी अब तो हैं, तो अगर वो डिमांड करती हैं अब अरिश्मा सुना दो, तो फिर क्या सुनाएंगे? तो वो फिर मुझे पहले सिखाते हैं कि बेटा ऐसे सुनाना है। फिर मैं चाहत फतेह अली खान को बोलूं? नहीं वो तो खैर बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं यार, सारे उनका मजाक उड़ाते हैं। तो मैं आप ये क्या कर रहे हैं? समझती आपने भी तो हंसा हूँ- मैं ये मुस्कुराया। समझती हूँ कि वो अच्छे एंटरटेनर हैं। आपको उनकी शागिर्दी इख्तियार करनी चाहिए। कर लेंगे? अल्लाह माफ करे। नहीं लेकिन एज अ आर्टिस्ट मैं कहूँगी कीप इट अप, अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए उनमें कोई स्पार्क है तो लोग उनके बारे अच्छा में बात अरिश, ये आपका बेडरूम है, वैसे आपकी ड्रेस जो है वो कितने महंगे होते हैं? क्या रूटीन के होते हैं या कुछ? बस रूटीन के ही होते हैं। ऐसे नहीं दो ये जो तीन जिस तरह आपने बस बोला है इसमें तो ये बस 2-3 हज़ार के होते हैं, ज़्यादा महंगे नहीं है। आप 2-3 हज़ार के मुताबिक पूछे थे तो जितने नहीं नहीं सेकंड हैंड भी है, मैं किसी को दे दूंगा। नहीं 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 आप बता ये दें नहीं कितने हो का? सकता। आप बता दें कितने का? आपने पैसे जरूर कोट करवाने हैं। आइडिया हो जाता है ना कि अरिश्मा जो है एक इवेंट के 20 लाख रुपए ले रही है। तकफार 20 लाख रुपए तो मैं नहीं ले रही हूँ। कितने लेती हैं इवेंट से? एक आईफोन पीटी, ये तो आपने बेशुमार दफा बताया। बस एक आईफोन पीटी नहीं। अप्रूव आ जाता है। मालियत बताएं। कोट करना है, लाजमी कोट करना आप है। बता दें, मुझे पता है वो कस्टमर्स के मुताबिक जो है वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, किसी से कम, किसी से ज्यादा, किसी से बहुत ज्यादा। ये 7-8 लाख रुपए। आपने जब पहला कॉन्सर्ट किया था उस जी। वक्त आपने कितना चार्ज 1 लाख रुपीज। 1 लाख, या 1 लाख रुपए। और मुझे पता भी नहीं था कि मैं मतलब एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी कि है मैं मतलब पहला कॉन्सर्ट इतना महंगा करूंगी। अरिश्मा मुझे ये बताइएगा, पहला 1 लाख रुपए का कॉन्सर्ट किया जी तो ज्यादा से ज्यादा कितनी मालियत का कॉन्सर्ट? ये 7-8 लाख रुपीज ही लेते हैं एक शो के। बस तो एक मंथ में कितने शोज हो जाते हैं? डिपेंड करता है, जैसे भी समर्स हैं तो समर्स में शोज़ थोड़े कम होते हैं, विंटर्स में शोज़ की रेशो थोड़ी ज़्यादा होती है। अच्छा तो अरिश्मा प्रॉपर्टी का आपने बताया नहीं है। एक तो आपने बताया है कि आपके पास एक 1.5 कनाल का लाहौर के दिल में घर है, जी और इसके अलावा बाकी आपने पूछ के क्या करना है, कौन सा मुझे किसने रिश्ता मुमकिन है क्योंकि आजकल आपके बारे में कहा जा रहा है कि अरिश्मा बहुत, वो कहते हैं बहुत सिंगल है, शदीद वाली सिंगल है। अब ना तो अरिश्मा का किसी के साथ चक्कर है, ना अरिश्मा का कोई बॉयफ्रेंड है, अब हस्बैंड तो होना चाहिए ना। बिल्कुल। तो फिर क्या तो हस्बैंड का प्रॉपर्टी से क्या लेना देना? हो सकता है? मैंने आपको पहले बताया है। तो मैंने क्या अपने पीछे गोल्ड टिकट जैसे लड़की होती है, लड़के भी तो होते हैं ना औरतों की कमाई खाने वाले, अच्छा मैंने वो लगाना है अपने पीछे। तो कौन सा लगाना चाह रही हैं? हम तसल्ली करना चाहते हैं, जितने भी व्यूवर्स हैं वो जानना चाहते हैं कि अरिश्मा जो है वो कमाती तो है, अच्छा खासा कमाती है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन लगाती कहाँ है? देखनी नहीं है अभी आपने। मैं सबसे पहले जब पैसे आते हैं सबसे पहले मैं परफ्यूम्स खरीदती हूँ। अगर 7 लाख आ गया, खरीदती हूँ। 7 लाख आ गया, उसमें से परफ्यूम्स कितने? ऐसा नहीं होता कि 7 लाख सारा मेरी पॉकेट में गया, मेरे साथ बैंड मेंबर्स भी हैं, उनको कितने डिवाइड करके आपको उनको भी जाते हैं पैसे। फिर पेट्रोल भी है, उनका पेट्रोल है, उनका फूड है, उनका स्टे है, मेरा अपना है। पर 5 लाख तो बच जाता होगा। चले 5 बचा लें, ठीक है। बचपन से लेकर अब तक क्या कभी आपने सोचा था कि आप एक पाकिस्तान की पहली ढोल प्लेयर होंगी जिन्होंने एक ट्रेंड सेट कर देना है? बचपन में तो मैंने यही सोचा हुआ था कि मैं टेनिस प्लेयर होंगी, क्योंकि मेरी मदर ये चाहती थी मैं टेनिस खेलूं और टेनिस प्लेयर बनूं, लेकिन पर्सनली मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैंने काफ़ी अर्सा खेला भी है और फिर मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे बहुत हेक्टिक लगता था। मदर मेरी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, उनको बड़ा शौक था कि मुझे स्विमिंग आनी चाहिए, मुझे पेंटिंग आनी चाहिए, तो मैं उनके साथ ही स्विमिंग के लिए जाती थी। वो खुद भी टेक्सटाइल डिज़ाइनर हैं। अच्छा। जब वो ब्लॉक प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, हैंड प्रिंटिंग जब वो करती थी तो मैं उनके साथ बैठ के कुछ ना कुछ कैनवस पे बनाती थी। तो वो बहुत सारी चीज़ें मैंने उनसे अडॉप्ट की। तो मदर माशाल्लाह मेरी बहुत एक्टिव है, तो सारा क्रेडिट जो है वो उनको जाता है क्योंकि उन्होंने सपोर्ट किया। फिर पूरी फैमिली, मेरी पुप्पो, खाला, सब बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। जिंदगी का खूबसूरत लम्हा वो कौन सा है जो आपको लगता है कि जिसको आप पूरी ज़िंदगी में भुला नहीं सकते? वो ये था कि जब मैंने अपने बाबा मामा के साथ उम्रा किया और वो लोग खाना काबा देखकर रो रहे थे और मैं उन दोनों को देखकर रो रही थी, तो वो जो था वो दोबारा नहीं रिपीट हो सकता। बेशुमार प्रपोजल तो आते हैं, बिल्कुल आते हैं। पहला प्रपोजल कब आया था? शादी के लिए, क्या आप शादी कर लें? किस तरह के प्रपोजल्स होते हैं? आपने बड़ा गौर से पूछा,
प्रपोजल अच्छे बुरे देखें आते रहते हैं, लेकिन सबको पता है मेरा कि मैं किस तरह की हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मीडिया में बड़े नीट एंड क्लीन रह के जंप इन किया है। मैंने कोई वो नशे तमाशे नहीं किए, मैंने पार्टीज़ नहीं की। मुझे इंटरनेशनल टूर्स थोड़े कम मिलते हैं, बिकॉज ये मिट एंड ग्रीट क्या होता है भाई? औरत का मिट एंड ग्रीट क्या होता है? मुझे इसका जवाब चाहिए। मतलब हमारी आर्टिस्ट हैं, मुझे बड़ा वो फ़ख्र से कह रही हैं कि जी मैं लंदन जा रही हूँ, मेरा मीट एंड ग्रीट है। औरत का मीट एंड ग्रीट क्या होता है? मतलब आप पैसे लेके बंदों को मिलेंगी? यहाँ पे चले, अब सवाल उठेगा तुम भी तो ढोल बजाती हो। मैं जाके ढोल बजा के शो करके वापस आ रही हूँ। मैं बंदों को एंटरटेन नहीं करके आ रही हूँ, मैं फैमिली शो करके आ रही हूँ। ये मीट एंड ग्रीट क्या होता है भाई? तो ये मीट एंड ग्रीट्स मैं नहीं करती, इसलिए मुझे थोड़ा कम ही मुंह लगाते हैं। हकीकत बात है, मैं इनके किसी काम की जो नहीं हूँ। अच्छा, इसका मतलब यह है कि जो लड़की कंप्रोमाइज कर जाती है फिर बाहर के टूर्स। हाँ बिल्कुल, बाहर के टूर में जब मैं, आपको कभी डायरेक्टली भी ऑफर आई कि इस डायरेक्टली अगर कोई करे भी तो फिर मैं उसको पूरा घर उतार के आती हूँ। कैसे? आपको फॉर एग्जांपल किसी की कॉल आ गई, आपको लास्ट टाइम आई होगी आपको कॉल, तो क्या हुआ? क्या कॉल? अब तो खैर कोई नहीं आता। पहले जब आई थी क्या आई थी? कॉल क्या आई थी? बंदे का नाम ना शो करें, प्राइवेसी होनी चाहिए, लेकिन क्या कॉल आई? अगर आप नाम बताना भी चाहे तो बता। आप इतने पैसे ले लें, उससे दोस्ती कर लें, ये क्या तरीका है? दोस्ती किस तरह की? क्या मतलब? फ्रेंडशिप कर लें, मतलब आप शुगर डैडी बना लें, शुगर डैडी बना लें। तो मैंने कहा भाई आप किससे बात करनी है, आपने किसको कॉल की है? तो इस तरह की चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे में नहीं है। रिश्ते बहुत आते हैं मुझे, तो करने का इरादा है। और कनाडा से 2 रिश्ते ऐसे कंफर्म रिश्ते, लेकिन मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अच्छा, मेरा ये मानना है जी, मुझे लाहौर नहीं छोड़ना। आपकी फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में मामा हैं, बहनें हैं, मैं हूँ और स्टाफ है बस। कोई भाई? कोई भाई नहीं है। कभी महसूस होती? अब आके होती है, मतलब घर में मर्द का होना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत ज़्यादा मुझे फ़ील होता है। जैसे मेरे बिनोई हैं, कामी भाई हैं, उनकी डेथ होगी बड़ी यंग एज में, 35 उनकी एज, 35-36 उनकी एज, तो उनको हार्ट अटैक आ गया। तो मर्द की बहुत कमी फ़ील होती है। मतलब या मेरे बाबा होते या मेरे जैसे भाई होते, तो इस चीज़ की मुझे बहुत कमी फ़ील होती है। अच्छा, तो रिश्मा फिर ईद के सारा दिन क्या आप अपने घर में ही गुजारती हैं या फिर बाहर कहीं घूमना फिरना भी करती हैं? यानी कि अक्सर वो कहा जाता है, एक तो होता है आवारागर्दी करना, वो नहीं, वैसे कभी बंदा एग्जॉस्ट हो जाता है, वो कहता है कि यार बाहर से आके घूमूं फिरूं, ताज़ा हवा लूँ, ये वो। बस वैसे ही राउंड लगा के घर आ जाती हूँ, यही होता है ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, तो गाड़ी खुद ड्राइव करती हैं? ड्राइव मैं खुद ही करती हूँ। ले जी, तो अभी मुझे लगता है आपके बाहर जाने का भी वक्त हुआ है। चलें जी, हम चलते हैं जी। अच्छा, तो रिश्मा मुझे ये बताइएगा कि गाड़ी चलाते हुए कभी कोई ख्वाहिश पैदा हुई हो कि गुनगुनाना चाहिए, कोई गाना याद आ जाए, तो फिर गुनगुनाती भी हैं क्या? नहीं, सॉन्ग्स गाड़ी में वैसे ही चल रहे होते हैं। और आप अपनी खूबसूरत आवाज से गुनगुनाना क्यों नहीं चाहते? मैं अभी क्योंकि सीख रही हूँ, कुछ गुनगुना दें। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट वन, और मैं चाहती हूँ कि मैं प्रॉपर सीख कर फिर लाइव गाना शुरू करूँ। आपको सियासतदान कौन से पसंद हैं? जो जीत जाए हम उसके साथ, हम लुढ़क के इधर लुढ़क के उधर। आपको वैसे किस पार्टी के साथ मोहब्बत ज्यादा है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान अगर देखा जाए ना, या अक्सर पीपल्स पार्टी? पर्सनली अगर देखा जाए तो नून लीग, बिकॉज नून लीग के होते हुए हमने इतने कल्चरल शोज किए हैं, इतने कल्चरल इवेंट किए हैं जिसके कोई इंतहा नहीं। सही। और जब से इमरान खान साहब आए थे, एक शो नहीं हुआ, बल्कि ये पीटीए प्रूफ जो है ना, ये खत्म हो जाना चाहिए। मैं बहुत खफा हूँ इस चीज़ से, ये खत्म होना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अगर सियासतदानों में से कोई आपको प्रपोजल भेजता है, फॉर एग्जांपल बिलावल भुट्टो जरदारी अभी अनमैरिड हैं, तो बिलावल भुट्टो जरदारी अगर आपको प्रपोजल भेजते हैं तो आपका जवाब क्या होगा? इतनी में नूरा फतेह, वो मुझे क्यों भेजेंगे? तो और क्या? लेकिन इन केस आप फर्ज कर लें, ऐसा सोच लें, समझ लें एक दफा। हाँ, तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगी, ठीक है। बिलावल भुट्टो जरदारी को? हाँ, कर लूंगी। प्यारे, अच्छे दिखने में प्यारे, और उनका स्पोकन मुझे बहुत पसंद है। अच्छा अरिश्मा, मुझे ये बताइएगा, बेशुमार लड़कियों की तो ख्वाहिश होती है कि लड़का हैंडसम हो, पैसे वाला हो, तो काफी लड़के भी ये कहते होंगे आपको कि आप काश पतली होती, आप काश मोटी होती, या
क्या कभी कुछ इस तरह के कमेंट्स हैं? कमेंट्स के अलावा भी मतलब मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, आप मोटी हो गई हैं, आप पतली हो गई हैं, मतलब ये बॉडी शेमिंग से हम कब मतलब ग्रो करेंगे। अब मेरी सिस्टर पर्सनली वो मोटे होने की दवाई खाती है। अच्छा, वो मोटे होने पे लगी हुई, मैं पतले होने पे लगी हुई हूँ। तो ये जो बॉडी शेमिंग है ना, मैं इससे बहुत तंग हूँ। हम लोग 1 मिनट लगाते हैं, अगले बंदे को कहते हैं हाँ तुमने कितना गेन कर लिया है, तुमने कितना रिड्यूस कर लिया है। इस तरह से नहीं करना चाहिए। मतलब मुझे ये लगता है आप जैसे होते हैं, अल्लाह पाक ने जैसा आपको बनाया है, आप बिल्कुल परफेक्ट हैं। बिल्कुल। तो ये जो बॉडी शेमिंग है ना, इससे प्लीज आप लोग एहतियात किया करें, ये मत किया करें। अरिश्मा मरियम हमारे साथ मौजूद थी, थोड़ी चिट चैट, थोड़ी शरारती गुफ्तगू हमने की ताकि आप लोग भी महसूस हो सकें। लेकिन असल मसला ये है कि हमारे पाकिस्तान में नेगेटिविटी को बहुत फैलाया जाता है। इस तमाम तर इंटरव्यू का मकसद सिर्फ और सिर्फ आप तक अरिश्मा मरियम का लाइफस्टाइल दिखाना था और तंज़ो मज़ाक का जो है इंटरव्यू, तंज़ो मज़ाक से भरा इंटरव्यू जो है वो आप तक पहुंचाना था। सियाको सबाक से हटकर जो है इस इंटरव्यू को तोड़ मरोड़ कर ना पेश किया जाए। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।